28 अप्रैल और 29 अप्रैल का दिन मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी मीन राशि के जातकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इन 2 दिनों के मीन राशि फल के बारे में। जी हां, ये 2 दिन का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या होगी, किस प्रकार के योग बनेंगे और किस तरह का परिवर्तन आपको अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलेगा, सभी बातें विस्तार के साथ जानेंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ, तो ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं इन 2 दिनों के पंचांग की। तो दोस्तों देखिए, 28 अप्रैल का जो दिन होगा वह रविवार का दिन है। इस दिन वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जो सुबह 8:22 तक है। उसके पश्चात पंचमी तिथि लग जाएगी, जबकि नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहने वाला है। तो वहीं इस दिन सिद्ध नाम का योग बनेगा। यह योग बहुत ही अच्छा होता है, खास करके सुख समृद्धि, ऊंचाई और सफलता के दृष्टिकोण से। पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे और सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब अगर इस दिन के राहु काल की बात की जाए तो वह शाम को 5:12 से लेकर शाम को 6:49 तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त का जो समय होगा वह दोपहर को 11:59 से लेकर दोपहर को 12:51 तक रहेगा। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है, राहु काल में किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, जबकि अभिजीत मुहूर्त में आप प्रत्येक उस कार्य की शुरुआत कर सकते हैं जिस कार्य से आपको चिरकाल तक लाभ लेना हो। जी हाँ, अब अगर 29 अप्रैल के पंचांग के बारे में बात की जाए तो यह दिन सोमवार का दिन है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी, जो सुबह 7:57 तक है। उसके पश्चात षष्ठी तिथि लग जाएगी, जबकि नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहने वाला है। तो वहीं इस दिन साध्य नाम का योग बनेगा। जी हाँ, और यह जो साध्य नाम का योग है यह बड़ा ही लाभकारी माना जाता है, खास करके शुभ और उत्तम कार्यों के लिए। यह समय भगवान श्री हरि विष्णु के लिए बड़ा ही उत्तम होता है। अगर आप इस योग के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु की साधना करते हैं तो कई गुना शुभ फल आपको प्राप्त होता है। अब अगर चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा इस दिन भी धनु राशि में ही रहेंगे और सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, जबकि राहु काल का समय सुबह 7:35 से लेकर सुबह 9:11 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त का जो समय होगा वह दोपहर को 11:58 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहेगा। तो दोस्तों, यह तो हो गई ग्रह नक्षत्र की स्थिति। अब चलिए जानते हैं ये 2 दिन कैसे रहेंगे आपके लिए। पहले बात करते हैं 28 अप्रैल के दिन के बारे में। अब देखा जाए तो इस दिन चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में धनु राशि में केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। साथ ही साथ चंद्रमा नक्षत्र स्वामी केतु के साथ 4वें 10वें यानी कि केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फलतः आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए इस 28 अप्रैल के दिन को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो कार्य क्षेत्र को लेकर के अगर कहीं कोई समस्या थी तो उस समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको भी कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। खास करके गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रयत्नशील जातकों के लिए समय तो बड़ा ही उत्तम है। और अगर आप पहले से ही गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। आपकी प्रतिभा और आपके कार्य करने की क्वालिटी को देख करके इस समय आपके कार्य करने के क्षेत्र में जो आपके सहयोगी हैं वह तो प्रभावित होंगे ही होंगे। साथ ही साथ आपके बॉस भी इस समय आपकी इंटेलिजेंसी और आपकी प्रतिभा के साथ ही आपकी बौद्धिक क्षमता से बेहद ही ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। फलतः या तो आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि हो सकती है या फिर आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है। देखा जाए तो यह दिन आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा, चाहे वह भूमि हो, भवन हो, मकान हो या फिर वाहन हो। जी हाँ, माता के साथ तालमेल बेहतर होंगे, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, उनका आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप कोई भूमि, कोई मकान, कोई वाहन
अपनी माता के नाम पर खरीदते हैं तो समझ लीजिए वह आपके लिए बड़ा ही शुभ साबित होगा। जो जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो यह दिन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। साथ ही साथ सामाजिक सेवा का कार्य अगर आप करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत जातक आप हैं तो समझ लीजिए वहाँ पर भी आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। आपके कार्य करने की क्वालिटी में विशेष निखार आएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह 28 अप्रैल का दिन आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। हालांकि चंद्रमा केतु के नक्षत्र में होंगे तो थोड़ी बहुत मानसिक अशांति तो होगी, लेकिन फिर भी चिंता का कोई विषय नहीं है। अब अगर बात की जाए 29 अप्रैल के बारे में तो इस दिन भी चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में ही रहेंगे, धनु राशि में। हालांकि इस दिन केतु के नक्षत्र में नहीं बल्कि शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब यहाँ पर चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से तो दृष्ट होंगे ही होंगे, साथ ही साथ नक्षत्र स्वामी शुक्र के साथ नवम पंचम का योग बनाएंगे, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फलतः आप सभी मीन राशि वालों के लिए इस 29 अप्रैल के दिन को भी बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जो चीज़ें 28 अप्रैल के दिन आपके जीवन में घटित होने वाली है पॉजिटिव रूप से, वह सभी की सभी चीज़ें 29 अप्रैल के दिन थोड़ी बड़ी मात्रा में घटित होने लगेगी। जैसे कि कार्य क्षेत्र में अगर कोई चिंता है तो वहाँ से आपको मुक्ति का प्राप्त होना, आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का होना, माता के साथ तालमेल का बेहतर होना, माता के स्वास्थ्य में सुधार होना, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में सफलता का प्राप्त होना, सामाजिक क्षेत्र में वर्चस्व का बढ़ना और बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होना, कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिभा, आपके वर्चस्व और आपके कार्य करने की क्वालिटी में वृद्धि होना, ये सभी चीज़ें 29 अप्रैल के दिन 28 अप्रैल की तुलना में थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेंगी। फलतः इस 29 अप्रैल के दिन को भी आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये 28 अप्रैल और 29 अप्रैल का दिन आप सभी मीन राशि वालों के लिए बड़ा ही लाभप्रद साबित होगा। फिर भी इन 2 दिनों के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए, भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है। और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए ये 2 दिन बड़े ही श्रेष्ठ साबित होंगे। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।